ये तोते की मज़ार है। अब ये तोते का मैं वाक़या आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये तोते की मज़ार है। ये तोता हाफिज़ कुरान था, ये सरकार का तोता था माशाल्लाह से। तो आप जब आए बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आप हैरत हो गए, क्योंकि बच्चे जो जहाँ पे वहाँ उन्होंने छोड़ के गए थे, जो सबक उन्होंने दे के। दरगाह किन की है जी? कदम मुबारक। कदम मुबारक किन के? नबी के। ये माशाल्लाह से मतलब दहलीज मुबारक पे बच्चे को ऐसे छोड़ दिया था। 2 महीने का बच्चा था। तो मैंने पूछा आप इनके, बोले नहीं ये इन्हीं की अमानत है, इन्हीं के नजरे करम को पूछा कि कोई वाकया है क्या, तो उन्होंने थोड़ा बहुत वाकया बताए थे। मैं बोला कि नहीं ये नहीं, जो आपने अपनी आंखों से देखा है। तो इन्होंने ये वाकया अपनी आंखों से देखा है। देखो, जिंदा करने की करामत मैंने आपको। और ये जो उजरा शरीफ है, ये यहाँ पे हुजूर साहिब सरकार अपनी इबादत और रियासत में मशहूर रहते थे। यहाँ पे ही उन्होंने अपनी इबादत का ज्यादातर। अच्छा, तोते की मज़ार से पहले मैं आपको ये मज़ार बताता हूँ। इनके एक साहब की मज़ार है। ये एक साहब की मज़ार है जो इनके। अरे, ये जो काम कर रहे हैं जगह जगह जाके बारगाहों की ज़ियारत करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है, जिससे सबको अवेयरनेस मिल रही है कि इंडिया में कितनी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नाज मैडम। तो हम लोग अभी नहीं आ रहा है एक्चुअली, है ना। मैं एक बात बोली, यूट्यूब चैनल का भले नाज मैडम है, लेकिन यूट्यूब का हीरो ओमान है। हाँ। तो क्या सादा मेहनत एडिटिंग से लेके एवरीथिंग तक, जागना, देखना, रखना, कंटेंट बनाना। इनफैक्ट मैं तो भूल भी जाती हूँ व्लॉग बनाना, लेकिन ये सब बेचारा यही करते हैं। सो यूट्यूब की जान और लाखों दिलों की धड़कन पहचान ओमो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, हम लोग मिलजुल के मेहनत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग अभी है ना होटल से नहा धो के रेडी होके फ्रेश होके निकले हैं। हमारे को जाना है शाह आलम। शाह आलम से फिर कुतुब आलम जाना है। तो पहले हम लोग है ना कुछ नाश्ता करने की सोचे। नाश्ता वहाँ पे समोसा हमें दिखा, लेकिन उन लोगों के पास में ब्रेड वगैरह नहीं था। तो यहाँ पे एम्पायर एक बेकरी थी, हमारे को मिली। तो मैंने ब्रेड ले लिया। अब जा रहा हूँ, देखो सामने ही है। ये देखो सामने ही, मतलब उनका है ना समोसा, अच्छा समोसा है, चटनी वटनी मस्त है। तो समोसा वगैरह खाते हैं। चाट पापड़ी वगैरह भी है इनके पास में। तो हम लोगों ने वहाँ से समोसा लिया। वो अंकल बेचारे जो देखो दाढ़ी वाले ना बेचारे, इन्होंने बोला हमारी ये अपना ऑटो है मेरी, तो यहाँ पे बैठ के खाओ। ये देखो यहाँ पे हम लोग बैठे ऑटो के अंदर। ऑटो के अंदर लोग इधर से उधर जाते हैं, हम लोग यहाँ पे नाश्ता खाते हैं। दोस्तों, मैंने अभी नाश्ता वगैरह कर लिया हमने, बहुत अच्छा था। ये भैया ने हमें बना के दिया है माशाल्लाह से। अच्छा, मैं आपको एक अंकल से मिलाता हूँ। ये अंकल है बेचारे, बहुत बहुत मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। क्या नाम है अंकल आपका? अहमद हुसैन नाम है इनका, बहुत प्यारे हैं। इन्होंने मेरे को बताया कि ब्रेड वहां से लेना बेटा, अंदर बैठ के खाना। मैंने इनको बोला चाय कहाँ से मिलेगी, तो इन्होंने मेरे को भी बताया कि लक्की होटल में जाके पीना। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया कि वहां से थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो एक पंचायत, ये जिला पंचायत वहां पे तुम्हारे को 20-20 रुपया ऑटो में ये शाह आलम पहुंचा देगी। तो इतनी हेल्प की है इन्होंने मेरा। तो ये बहुत ही प्यारे इंसान है। और कभी कभी आप आएंगे ना, ये जगह का नाम मिर्जापुर त्रिकोणिया बगीचा। ये देखो, ये इनकी दुकान है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे है, दिल के बहुत अच्छे इंसान है। तो जो लोग अच्छे रहते हैं वो लोगों से मिलाना मेरा काम है आप लोगों को, है नहीं। लाल गेट बोलते हैं इसको। यहाँ पे ठीक बाजू में ये ना, ये होटल है, ये लक्की होटल है। ये होटल में मैं आया था चाय पीने। इसकी खासियत मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे एक मज़ार है, यहाँ एक मज़ार है। टोटल ये पूरे होटल में 16 है क्या 12 है? ये मज़ार 26 है, सॉरी 26 है। ये टोटल पूरी की पूरी 26 है। 26 नहीं, होटल के अंदर पूरी 26 ऐसी अपना मज़ारे है माशाल्लाह से। उन्होंने ये पेंटिंग 2004 में ये होटल वालों को गिफ्ट करी है माशाल्लाह। फेमस पेंटर एम.एफ. हुसैन, फेमस पेंटर एम.एफ. हुसैन माशाल्लाह से। अभी हम चाय पीएंगे यहाँ पे। हाँ। दोस्तों देखो, हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। और जो अंदर मज़ार है ना, जंगल वगैरह, ये पहले कब्रिस्तान था, इन्होंने बताया भाई ने। और ये एक साउथ इंडियन थे, तो उन्होंने यहाँ पे देखो ये सारी मज़ार है। ये होटल के अंदर ही ये सब मज़ार है यहाँ पे। देखो यहाँ एक झाड़ भी है। इन्होंने कोई भी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया है।
देखो झाड़ वगैरह है, इन्होंने कोई भी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया, नेचर को मद्देनजर रख के ही इन्होंने ये सब पूरा काम किया। ये देखो ये देखो यहाँ पे पूरी की पूरी मज़ारे है, ये मज़ार है पूरी की पूरी 26 मज़ारे, और ये पेड़ है, झाड़ है। ये देखो ये मैं आपको ओवरऑल व्यू बताता हूँ। वहाँ पे तो सिर्फ 2 थी और यहाँ पे अच्छी खासी मज़ारे है। ये होटल है लक्की होटल, लोग है ना मज़ारों के बीच में बैठ के खाते हैं माशाल्लाह से, अच्छा है। ये अहमदाबाद है भाई, अहमदाबाद में हर जगह मज़ार है। तो दोस्तों आपको हमने जैसा बताया था कि हम आए हैं लकी होटल में चाय पीने के लिए, तो यहाँ की चाय भी औसम थी। लेकिन अभी ओमान ने आपसे डिस्कस किया कि यहाँ पे कई मज़ारे हैं, 26 मज़ारों के, मतलब होटल के अंदर ही मज़ारे हैं एतराफ़ में, मतलब अंदर ही अंदर, ऐसा भी नहीं कि कई कंपाउंड में। और वो पहले से है, ये लोग उनको एहतराम करते हुए फूल वगैरह भी चढ़ाते हैं। और यहाँ पे इतना माशाल्लाह रोज मतलब रोज़ी चलती है कि टेबल एक के पीछे एक बुक रहता है। और इन्होंने बताया कि पहले ये जंगल था और मज़ारे थी, फिर ऐसा हुक्म हुआ तो जब सिटी बना तो इनको भी होटल बनाने का हुक्म हुआ, अलाउ हुआ तो इन्होंने बनाया, लेकिन इन्होंने मज़ारों को नहीं मिला और आज तक वो मज़ार। तो ये मेरे पीछे एक गार्डन है, बहुत खूबसूरत है। अभी तो हमारे को लेट हो जाएगा, लेकिन गार्डन में कल आपको बताता हूँ। अभी पूछ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक ने बोला कि सीधा है, ज्यादा दूर नहीं है, जिला पंचायत वहीं पे ऑटो मिलती है बोला। अच्छा ये जो जगह है ना, यहाँ पे ना बाजार बाजार लगता है, जैसे अपने बॉम्बे वगैरह में बाजार लगता है ना, फैशन स्ट्रीट हो गया ये वो। अब किसी ने बोला कि भाई बाजार बंद हो गया, अभी सुबह में तो हम लोग आए थे तो नहीं था। खैर देखते हैं, क्योंकि मेरे को शूज लेना था, यहाँ से शूज लेना था इंशाल्लाह। तो खैर अभी हम जा रहे हैं जिला पंचायत, देखते हैं यार कब आएगा। दोस्तों हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं, हमें मिल गए ये भाई माशाल्लाह से। इन्होंने बोला कि 30 रुपए है, लेकिन अंकल ने 20 बोले थे। मैंने बोला यार हिसाब किताब कर लो मेरा। देखो ना कितने लोग बैठ गए भाई, यहाँ पे 4 है ना, चार पीछे बैठे, एक मैं आगे बैठा और एक ये हमारी आंटी है वो आगे बैठे। मतलब टोटल आगे कितने लोग बैठे हैं? 3 है, ड्राइवर को मिला के पीछे 4, 3 4 7 माशाल्लाह से। अभी हम लोग जा रहे हैं शाह आलम। ये जो है दो सीट यहीं पे उतर जाएगी मंदिर में ना, गीता मंदिर में उतर जाएगी। गीता मंदिर एक बस स्टैंड है, तो वहाँ उतर जाएंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे, थोड़ा सुकून से आराम से फैल के बैठ गए, है नहीं। ये है शाह आलम का गेट, हमने ऑटो वहाँ से छोड़ दी थी, अभी हम लोग अंदर आए। यहाँ पे चप्पलें लोग ऐसे ही उतार के यहाँ पे चले जाते हैं, और यहाँ पे चप्पल का भी इंतज़ाम है, यहाँ पे चप्पलें वगैरह रखते हैं। और ये जो भाई है हमारे, इनकी चप्पल ये जो है वो संभालते हैं। अभी हम लोगों ने एंट्री ली है। ये जो दरगाह है ये शाह आलम की दरगाह है, शाह आलम बाबा जो अहमदाबाद में है। कोई भी पूछेगा ना, वहाँ से हम लोग आए थे, 30 रुपये सीट पे आए हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पे ये शाह आलम बाबा माशाल्लाह। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, लोबान वगैरह जो भी है उसके अंदर शिरकत भी करेंगे, क्योंकि बजरा है यहाँ पे 4:45 हो रहा है, 4:45 हो रहा है माशाल्लाह से। और बहुत बड़ी दरगाह है माशाल्लाह, बहुत बड़ी दरगाह है। अहमदाबाद में ना बहुत मज़ार है, बहुत हर रास्ते में मज़ार मेरे को दिख रही थी। इतनी मज़ार है, अगर कवर करने जावे ना ज़िंदगी कम पड़ जावे, मतलब इतनी मज़ारें है। अभी देखो ये एक मज़ार है माशाल्लाह से, शाह आलम बाबा की मज़ार वो है। और ये जो है अभी अंदर पूछते हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह ये दरगाह किन की है जी? कदम मुबारक किन के? नबी की। ये माशाल्लाह से ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सरकार। और यहाँ पे ना मज़ारे भी हैं माशाल्लाह से, ये देख सकते हो आप माशाल्लाह। बहुत यहाँ पे मज़ारे भी है। ये सब यहाँ पे लोग है ना, फूल वगैरह चढ़ाया जाता है, यहाँ पे फूल पेश किया जाता है। नाम क्या है? मैं बोलता हूँ। ये देखो ये बच्चा है माशाल्लाह। यहीं रहते हो आप? नहीं, सूरत से माशाल्लाह। ये जो है हुजूर शाह आलम सरकार के पोते हैं, जिनके मज़ार शरीफ पे हुजूर आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रसूल मौजूद है। और इनकी ये करामत है कि ये बहुत ही दलाली बुज़ुर्ग थे अपने ज़माने के। उस वजह से जब इन्होंने पर्दा किया तो इनकी ये अपनी मज़ार मुबारक को बार इनकी मज़ार मुबारक फट जा रही थी 2 हिस्सों में, जिससे इनका जिस्म मुबारक दिख रहा था। उस वजह से इनकी मज़ार मुबारक पे ख़िदम रसूल को रखा गया, और उस वक्त से ये यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह, और लाखों लोग इसका फैज़ान उठा रहे हैं।
माशाल्लाह से शाह आलम सरकार के दरबार पे बहुत लोग यहाँ पे आए हैं। ऐसा ये लोग मतलब जुमेरात हो गया, जुम्मा हो गया, ऐसा नहीं लोग सोचते। आज तो मंगल का दिन है, लेकिन लोग फिर भी आए हैं यहाँ पे हाजिरी, मतलब ज़ियारत के लिए लोग आते रहते हैं। माशाल्लाह से बहुत मतलब अच्छी खासी रौनक है यहाँ पे माशाल्लाह, और काफ़ी सुकून शांति है, और काफ़ी बड़ी दरगाह है माशाल्लाह। ये देखो, ये मस्जिद है मेरे ख्याल से, ये मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, इसको बड़ी मस्जिद बोलते हैं। यहाँ की अभी अजान हुई असर की, इंशाल्लाह से हम असर की नमाज के बाद में वापस से रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे चिराग जलते हैं माशाल्लाह, लोगों अपनी अपनी मन्नत मुरादों के हिसाब से चिराग जलाते हैं, और ये दरबार के सामने ही अगरबत्ती लोग जलाते हैं माशाल्लाह। दरबार बहुत बड़ा है, अगर हमारे को कोई इजाज़त दिया अंदर रिकॉर्ड करने की तो हम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। इधर एतराफ़ के लोग भी आते हैं माशाल्लाह से, और आपको मैं बताता हूँ बहुत सुकून है इधर, बहुत सुकून है, बहुत शांति है माशाल्लाह से। एक अलग ही रूहानी सुकून है। जो लोग अपने घर बार में, कारोबार में, इसमें उसमें थपेड़े में बिजी रहते हैं ना, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार अपनी फैमिली को लेके ज़रूर आइएगा यहाँ पे। शाह आलम कुतुब आलम सरकार, ये अपना शाह आलम सरकार है, कल हम जाएंगे कुतुब आलम सरकार यहाँ पे। इनके हमने आपको बता देता हूँ, ये सरकार यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे आजू बाजू में एतराफ में बहुत मज़ारे हैं। इनके पोते की भी मज़ार है, जैसे मैंने आपको बताया। इनके पोते इतने जलाली थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक उनके सीने पे रखा गया, ताकि उनका जलाल थोड़ा ठंडा होवे माशाल्लाह से। तो ये है माशाल्लाह, हमारे को जो भी जितनी भी मालूमात मिली, और हमने आपको बता दिए फेस टू फेस अपनी ज़बानी में। हालांकि आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे, इधर उधर पढ़ेंगे, तो इनके कहानी किस्से बहुत है, लेकिन जो हम लोग जो अपने कानों से सुनते हैं, लोगों से मालूम करके, वो चीजें हम आप तक पहुंचाते अच्छा, जाते मज़ार हैं। शरीफ में लेडीज़ की एंट्री नहीं है, हाँ। क्योंकि आप बहुत जलाली है। और कैसा होता है कि लेडीज़ के पास बच्चे रहते, ये रहते, वो रहते, तो कभी दुपट्टे सरकते हो तो एहतियातन, क्योंकि आप बहुत जलाली हो, आपका मिजाज और मामला अलग था, तो इसीलिए लेडीज़ को वहाँ से बाहर से उनके मतलब दीदार कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं जाली पे से। अगर वो कुछ शिरनी नियाज देना चाहते तो मुजावर के हाथ में देते, मुजावर साहब वो पेश करने के अपने बचावा उनको दे भी देते कि सब घर में मिल बांट के खाओ। और कोई मन्नत मुराद है, जैसे कि जैसे कि हमने देखा कि लोग है ना औलाद के लिए आते हैं, तो एक अक्खा फूल और उनके जो चढ़ाए हुए नारियल के साथ, आधे नारियल के साथ अक्खा फूल रख कर मुजावर जो खिदमतगार है वो वापस देते हैं। और वो फूल खाना रहता है उस औरत को जिसको औलाद की मतलब उसको औलाद की ख्वाहिश है, या फिर उसको को औलाद होने में प्रॉब्लम हो रही है, वो खावे वो। और इंशाल्लाह मैंने 2-4 और औरतें आई थी, उन्होंने तो अपने नन्हे-नन्हे बच्चे लाए थे, बोले कि ये इन्हीं की देन है, और उन्होंने उनके दहलीज मुबारक पे बच्चे को ऐसे छोड़ दिया था, 2 महीने का बच्चा था। तो मैंने पूछा आप इन पे, बोले नहीं ये इन्हीं की अमानत है, इन्हीं के नज़र करम का फल है। सुभान तो अल्लाह। मैं इनको दो, अब जब मैं पाक हुई हूँ, 2 महीने का मेरा बच्चा है, तो मैं आज उसको सलामी देने के लिए लाई। बोले ये बाबा की दे लीजिए, मेरा बच्चा उल्टा बीमार नहीं और अच्छा हो जाए। मैं आपको, ये देखो, ये बच्चा है, ये बच्चे को भी इतना नहीं मालूम रहेगा। मैं एक वाकया मैंने मालूम किया हूँ, लेकिन ये बच्चा जो है, ये बच्चे के जो नाना है, नाना का नाम था मुंशी जी, वो आज भी मौजूद है। तो ये वाकया है ना, पुराना है। देखो, मेरे शाह आलम सरकार का वाकया, ये करामत सुनो। तो इनके घर में ना, इनके नाना के घर में एक छोटी सी बच्ची थी, कुछ 5-6 साल की होगी, छोटी सी बच्ची। तो तबीयत थोड़ी नासाज थी। तो यहीं पे रहने वाले लोग हैं ये लोग, और बाबा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और इनका यकीदा माशाल्लाह बहुत है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो करीब वाले तो फायदा उठाएंगे ही। तो ये लोग माशाल्लाह से, उनकी बच्ची जो थी वो थोड़ी बीमार थी, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी। तो बच्ची की है ना सांस चले गई थी, बोलो मौत के करीब ही हो गई थी। तो लेकिन यार उन लोगों ने सच्चे दिल से ये मेरे सरकार, शाह आलम सरकार के दरबार पे वो बच्ची को लाके छोड़ दिया। आप यकीन मानेंगे, वो बच्ची की सांस आ गई माशाल्लाह, वो बच्ची की सांस भी आ गई, उसकी तबीयत भी ठीक हो गई माशाल्लाह से। वो बीवी बच्चे वाली है, आज भी, आज की तारीख में वो मौजूद है। वो ये अपना पति वाली, बच्ची वाली हो गई माशाल्लाह से। और वो जो नाना है, देखो ये बच्चे के नाना है, और ये पूरा वाकया, ये तो बच्चा छोटा था, लेकिन ये पूरा का पूरा वाकया ये मेरे अंकल है। देखो अंकल माशाल्लाह से, वालेकुम अस्सलाम। ये अंकल है यहाँ पे 20 साल से ये यहीं पे खिदमत करते हैं माशाल्लाह से। मैंने इनको पूछा कि कोई वाकया है क्या, तो उन्होंने
थोड़ा बहुत वाकया बताए थे। मैं बोला कि नहीं ये नहीं, जो आपने अपनी आंखों से देखा है। तो इन्होंने ये वाकया अपनी आंखों से देखा है। देखो जिंदा करने की करामात मैंने आपको बता दिया कि यहाँ होता है माशाल्लाह से, बस यकीदा अच्छी है माशाल्लाह। तो यहाँ पे माशाल्लाह से इतने लोग आते हैं ना, यहाँ पे खिलौने वगैरह बिकते हैं और ये देखो पापड़ नल्ली वगैरह बिकते हैं और भी बहुत सारे आइटम खाने पीने के बिकते हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि यहाँ पे सब परिवार वगैरह आते हैं, अपना खाते भी है और दुआ भी मांगते हैं और बच्चे लोग खिलौने वगैरह भी लेते हैं माशाल्लाह से। एक मतलब एक अपनापन। देखो यहाँ पे सफाई का इंतजाम देख लो आप माशाल्लाह। ये देखो ये सफाई का इंतजाम है, ये देखो माशाल्लाह इतना साफ रखते हैं, क्लीन रहता है भैया। यहाँ दरबार है ना, इतना क्लीन इतना साफ है ना। तो मैं हूँ शाह आलम सरकार के दरबार पे। मैं शाह आलम सरकार के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। शाह आलम सरकार जो है वो ठीक हूबहू अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शक्ल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और शाह आलम सरकार की शक्ल बिल्कुल हूबहू थी। इससे जुड़ा एक वाक़या है जो वहाँ पे खड़े रह के मैं आपको बताऊँगा माशाल्लाह से। तो सरकार के जैसे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल हूबहू थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम है हज़रत अब्दुल्ला और उनकी वालिदा का नाम है हज़रत आमीना। इनके भी वालिद साहब का नाम सेम है, वालिदा का भी नाम सेम है माशाल्लाह से। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती 5 से 6 चीज़ें इनके है। तो अभी मैं इनके दरबार पे हूँ और वहाँ पे इनके बाजू में तोते की मज़ार है। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, तोते की मज़ार पे लेके चलता हूँ माशाल्लाह से। अच्छा, तोते की मज़ार से पहले मैं आपको ये मज़ार बताता हूँ। इनके एक साहब की मज़ार है, ये एक साहब की मज़ार है जो इनके दोस्त थे, इनके साथीदार थे। वो कहीं पे भी जाते थे, कभी भी जाते थे ना सरकार, तो इनको साथ में लेके ही जाते थे माशाल्लाह से। अब मैं आपको तोते की मज़ार बताता हूँ। ये देखो ये सब यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी यहाँ पे एंट्री लिया हूँ, ये सारी की सारी मज़ारें हैं इनके रिश्तेदारों की है, इनकी फैमिली की है माशाल्लाह से। और ये देखिए ये तोते की मज़ार है। अब ये तोते का मैं वाक़या आपको बता देता हूँ। ये देखो ये तोते की मज़ार है। ये तोता हाफिज़ कुरान था, ये सरकार का तोता था माशाल्लाह से। क्या ऐसी करामत है, ज़िंदा करामत है कि यहाँ के लोग और दूर दूर से लोग जो है वो लोग इधर आते हैं, अपने घर से शक्कर या दुकान से शक्कर लेके आते हैं और मज़ार के नीचे रखते हैं। जिनके घर में बच्चे या बूढ़े बड़े भी जो बोल नहीं पाते हैं बराबर से, जिसको तकलीफ़ होती है बोलने के लिए, वो सारी तकलीफ़ें यहाँ से हल हो जाती है माशाल्लाह से। अच्छा, ये सरकार शाह आलम सरकार के साहबजादे हैं माशाल्लाह से। ये देखिए ये साहबजादे हैं उनके, सरकार शाह आलम सरकार के। और ये जो हुजरा शरीफ है, यहाँ पे हुजूर शाह आलम सरकार अपनी इबादत और रियासत में मशहूर रहते थे। यहाँ पे ही उन्होंने अपनी इबादत का ज़्यादातर वक्त गुजारा है और ये उनकी बहुत ही खास जगह है, जिसको अभी हमने यहाँ पे डेकोरेट भी किया हुआ है थोड़ा बहुत। और हुजूर शाह आलम सरकार जो है मकाम महबूबियत का मकाम मिला है उनको अल्लाह की तरफ से। जो अल्लाह की तरफ से मकाम महबूबियत जो है विलायत का सब में बड़ा मकाम है, जो पूरे वर्ल्ड में अभी तक 5 ही वलियों को मिला गया है, जिसमें पीरों के पीर रोशन जमीर गौसे आदम दस्तगीर एक मौजूद है, एक हुजूर शाह आलम सरकार खुद मौजूद है, एक गरीब नवाज, एक निज़ामुद्दीन औलिया और साबिर पियास अली सलीम। इन 5 को इस मकाम से नवाजा गया है, इसीलिए शाह आलम सरकार को महबूब बारी भी कहा जाता है। मैं जो जिस मुकाम पे खड़ा हूँ ये मस्जिद है, इसके ऊपर शाह आलम सरकार बैठते और तालीम करते थे और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठक है इनकी। यहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और तालीम दिए थे। उसके अंदर एक वाक़या आपको बता देता हूँ, जुड़ा हुआ है। शाह आलम सरकार जो है बच्चे लोगों को तालीम करते थे और उनकी तबीयत ख़राब थी, नासाज थी, तो कुछ दिनों तक का वो घर पे ही थे। तो उनको थोड़ी फिक्र थी कि बच्चों को पढ़ाएगा कौन, उनका खाड़ा हो गया। तो आप जब आए बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आप हैरत हो गए, क्योंकि बच्चे जो जहाँ पे वहाँ उन्होंने छोड़ के गए थे, जो सबक उन्होंने दे के गए थे, उसके आगे से वो पढ़ना शुरू किए थे। तो सरकार बच्चे लोगों को पूछते कि आप लोगों को किसने सिखाए, ये आगे का किसने बताया, तो उन्होंने बोले कि आप ही ने तो सिखाए थे। तो इससे ये पता चला कि आपको, जैसा मैंने बोला, कि सरकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और
ये अपना शाह आलम सरकार की शक्ल बिल्कुल हूबहू थी। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ माशाल्लाह से, तख्ते मुबारक, आपके तख्ते, दोनों के तख्ते, शाह आलम सरकार का तख्त और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तख्त यहाँ पे आज भी मौजूद है, बहुत ही अच्छी तरीके से हिफाजत में रखा हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पीछे जो नीम का पेड़ दिख रहा है, ये शाह आलम सरकार की इतनी बड़ी करामत है। जो और जिनको औलाद होती है और उनको दूध नहीं आता है, वो लोग यहाँ पे दूध चढ़ाते हैं माशाल्लाह से। और यहाँ पे दूध चढ़ाने के बाद में माशाल्लाह से इनको दूध चालू हो जाता है। यहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है और यहाँ का नीम का पत्ता खाया जाता है, तो माशाल्लाह से दूध होता है। और यहाँ पे उनके नाम का 101 चिराग जलता है शाह आलम सरकार का। अच्छा, मैंने जितना हो सके उतना मैंने आपको कवर किया, और मैं आपको जो ब्लॉग बना के बताया हूँ, मेरी पूरी की पूरी हेल्प ये मेरे भाई है, फैजान भाई, इन्होंने की माशाल्लाह से। बहुत उवेश भाई, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा एक फैजान भाई में मिले थे इसलिए फैजान जबान पे आ गया। उवेश भाई ये बहुत प्यारे हैं। इनका एक पेज है इंस्टाग्राम पे, एले बैत वॉइस, यार सपोर्ट कीजिए इनको, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे यार। इनका मैं आपको जितनी तारीफ करूंगा कम है। मिलाना मेरे को खास इनसे भी था, माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान है। अब इनके प्रति, मेरे प्रति इनकी राय क्या है मुझे मालूम नहीं, आपको कैसा लगता है मैं कहता हूँ क्या? अरे, ये जो काम कर रहे हैं, जगह जगह जाके बारगाहों की ज़ियारत करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है, जिससे सबको अवेयरनेस मिल रही है कि इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी बारगाहें मौजूद है। जी जी, माशाल्लाह से। और बहुत इनकी, ये बहुत सुलझे हुए इंसान है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत कटक फुटक ये अपना ब्लॉग बनाया था, लेकिन इन्होंने मेरे को डिटेल में समझाया कि देखो ऐसा करना है, ऐसा करना है। मैंने भी इनसे कुछ सीखा हो भाई, मैं बहुत मतलब सीखने वाला इंसान हूँ, मैं लोगों से सीखते सीखते चलता हूँ, पूछते पूछते चलता हूँ। मेरे को इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर कभी आप आते हो यहाँ पे तो इनसे ज़रूर मुलाकात करना भाई, आपका दिन बन जाएगा माशाल्लाह से।